बीजेपी नेता और मुंबई नॉर्थ से लोकसभा सीट के उम्मीदवार पीयूष गोयल ने राहुल गांधी को उनकी सीट से लड़ने की चुनौती दे दी है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को कम से कम 4 से 5 सीट से चुनाव लड़ने की भी सलाह दे दी, क्योंकि पीयूष गोयल ने दावा किया है कि राहुल गांधी इस बार केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव हार सकते हैं। पीयूष गोयल ने कहा, मैं राहुल गांधी को चुनौती देना चाहूंगा और खुले दिल से स्वागत करूंगा कि वो मेरे क्षेत्र में आए और उत्तर मुंबई से चुनाव लड़े। वो उत्तर मुंबई, अमेठी, बनारस से चुनाव लड़े। आप सबके माध्यम से चुनौती देना चाहूंगा, मैं खुले दिल से स्वागत करूंगा। राहुल गांधी जी मेरे क्षेत्र में आए, उत्तर मुंबई में, और लड़े। वो चाहे तो उत्तर मुंबई भी आए, अमेठी भी आए, बनारस में लड़े ना। हिम्मत है तो बनारस में लड़के दिखाए। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में लड़ना चाहे उनका स्वागत है, खुले दिल से और खुलेआम स्वागत है। और मुझे लगता है उन्हें 4-5 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ना चाहिए। कोई शायद तुक्के में एक आध आ जाए, क्योंकि वायनाड से तो हार रहे हैं। और मेरी बहन स्मृति ईरानी जी उनको अमेठी से इतनी बुरी हार दिलाएंगे इस बार कि फिर वो पार्लियामेंट में तो आने का सवाल नहीं है, पर वो जनता के बीच में जाने लायक नहीं। और कल कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है। इस बैठक में अमेठी और रायबरेली सीट पर फैसला अभी भी नहीं हो पाया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि इस बैठक में अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी को लड़ाने का अनुरोध कर दिया गया है। सीसी के सदस्यों, उत्तर प्रदेश के प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे और विधायक दल के नेता ने भी राहुल और प्रियंका गांधी को ही उम्मीदवार बनाने का अनुरोध किया है। हालांकि फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ दिया गया है। अमेठी, जहां से चुनाव लड़ते थे राहुल गांधी, लेकिन फिर ये सीट छोड़ दी, वायनाड चले गए। अब ऐसे में माना यह जा रहा है कि क्या फिर से अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। और सबसे बड़ी बात यह कि रायबरेली अब खाली हो चुकी है। सोनिया गांधी इस बार वहां से चुनाव नहीं लड़ रही हैं, क्योंकि वो राज्यसभा जा चुकी हैं। तो क्या प्रियंका गांधी यहां से चुनावी ताल ठोक सकती हैं? अमेठी लोकसभा सीट का इतिहास भी बड़ा दिलचस्प रहा है, वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। 2004 से 14 तक लगातार राहुल गांधी यहां से सांसद रहे, जीते, लेकिन उसके बाद स्मृति ईरानी, जो कि मौजूदा केंद्रीय मंत्री हैं, अमेठी से सांसद हैं, 2019 में हरा दिया उन्होंने राहुल गांधी को। और अब इसीलिए ये जो सीट है वो राहुल गांधी ने छोड़ दी है। अब उसके बाद आप देखिए कि माना यह जा रहा है कि क्या अमेठी से एक बार फिर से किस्मत आजमा सकते हैं क्या राहुल गांधी? इसीलिए सवाल ये है। हालांकि बीजेपी इस बात को लेकर लगातार चुनौती दे रही है कि राहुल गांधी वायनाड क्यों जा रहे हैं। अगर हिम्मत है तो अमेठी से लड़े चुनाव। अभी पीयूष गोयल को हमने आपको सुनाया, वो तो कह रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो बनारस से भी लड़के दिखा दे राहुल गांधी, हम तो खुले मन से उनका स्वागत करते हैं। अमेठी लोकसभा सीट का इतिहास क्या रहा है वो भी हम आपको लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उपचुनाव में कांग्रेस को 1991 में यहाँ पर जीत हासिल हुई। 96 में कांग्रेस के सतीश शर्मा एक बार फिर से यहाँ पर चुने जाते हैं। 98 में बीजेपी को पहली बार यहाँ से सफलता हासिल हुई अमेठी सीट से। 99 में सोनिया गांधी ने इस सीट से जीत दर्ज कर ली। और उसके बाद आप देखिए 2004, 9 और 14 में राहुल गांधी को लगातार यहां से जीत मिलती चली आई। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी की स्मृति ईरानी यहां से जीती, यहां से बाजी मार ली। और यहीं से माना गया कि जो गढ़ रहा अमेठी, गांधी परिवार जो अपना गढ़ यहां से मानता रहा, वो कहीं ना कहीं टूट गया। अब ऐसे में क्या यहां से राहुल गांधी वापसी करना चाहते हैं, या फिर जो इस वक्त डिसीजन ले रहे हैं वो ये सोचते हैं कि अमेठी गांधी परिवार का सदस्य अगर लड़े तो यहां से एक मजबूत फाइट हो सकती है। इसीलिए अब जो फैसला है वो मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ दिया गया। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी आज अयोध्या जाने वाली है। ये बड़ी खबर है। 9 से 10 बजे के बीच का वो वक्त होगा जब अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। सोमवार को अमेठी में नामांकन से पहले स्मृति ईरानी का ये अयोध्या दौरा होने जा रहा है। सुबह 9 से 10 बजे के बीच में वो अयोध्या जाएंगी, रामलला के दर्शन यहां पर करने वाली हैं, और ये नामांकन से पहले हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोल दिया है। उनकी तरफ से ट्वीट कर राहुल गांधी का एक वीडियो बकायदा शेयर कर दिया गया और आरोप लगाया कि उस वीडियो में राहुल गांधी ने अपने भाषण के जरिए राजपूत समाज का अपमान कर दिया है।
राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी, उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को समर्थन देने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव गुना पहुंच गए और यादव वोटर्स को साधने की यहां पर कोशिश करते हुए दिखाई दिए हैं। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इतना ही नहीं, मोहन यादव ने इंडिया गठबंधन के दलों पर सनातन विरोधी होने का भी आरोप मढ़ दिया। इसके साथ ही सभा को संबोधित करते हुए सीएम यादव को यह तक कहना पड़ गया कि ये मेरी और आपकी इज्जत का सवाल है, महाराज को वोट भर भर कर जाने चाहिए। सनातन संस्कृति को इनके घमंडिया गठबंधन वाले मलेरिया के मच्छर बताते, कोविड के मच्छर बताते, कीटाणु बताते। ये सनातन वाले कीटाणु है क्या? आप में से कोई इस भाव को पसंद करेगा क्या? हमको गाली भी दोगे और हमसे वोट लोगे? कितना दुर्भाग्य की बात है। महंगाई के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालविया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जबरदस्त निशाना साध दिया है। अमित मालविया ने सोशल मीडिया पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एक वीडियो बाकायदा शेयर किया और ये लिखा कि ये स्पष्ट है कि वो कुछ नहीं जानते हैं। मनमोहन सिंह ने लाल किले से कहा था, गरीबी हटाने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है। राहुल गांधी, जिनकी 3 पीढ़ियों ने गरीबी हटाने की बात की और कुछ नहीं किया, दावा करते हैं कि गरीबी को भारत से एक झटके से भगा दिया जा सकता है। गरीबी दूर करने का लक्ष्य हमारी पहुंच के अंदर, इस लक्ष्य को हम हकीकत में कैसे बदलें? हमें समझ लेना चाहिए कि विकास के वातावरण में ही गरीबी दूर की जा सकती है। इसके अलावा कोई जादू की छड़ी नहीं है। और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल पहली बार चुनावी प्रचार में उतरी। शनिवार को उन्होंने पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार के समर्थन में रोड शो किया है। सुनीता केजरीवाल के रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। इस दौरान लोगों से सुनीता केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी को वोट करने की भावुक अपील कर दी है। उन्होंने लोगों से कहा, जेल का जवाब वोट से दे लो। और महाराष्ट्र की मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा फेरबदल कर दिया है। बीजेपी ने पूनम महाजन का टिकट काट दिया है और उनकी जगह पर देश के चर्चित वकील उज्जवल निकम को टिकट दे दिया है। वकील उज्जवल निकम ने मुंबई हमले में आतंकी कसाब को फांसी दिलाई थी और इस बीच पूनम महाजन की नाराजगी की खबरों पर उज्जवल निकम ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत की है और ये कहा कि अगर पूनम नाराज हैं तो वो उनसे बात जरूर करेंगे। उज्जवल निकम जी हमारे साथ हैं। सर, ये आपको टिकट दिया गया, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, राजनीति ये मैं रहू दे, राजनीति में ये लड़ाई मानता नहीं हूँ। राजनीति से समाज सेवा हो सकती है और राजनीति से भी राष्ट्र सेवा होती है। ये नया फंडा मैं जरूर अपनाऊंगा और राजनीति के माध्यम से इस देश की सेवा करने का मौका मुझे मिला है, इसलिए मैं खुद को भाग्यवान समझता हूँ। सर, एक अहम सवाल सर ये भी है कि वर्षा गायकवाड़ आपके सामने एक कंटेंडर है जो कि काफी अनुभव है उनको, उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, वर्षा ताई बहुत सीनियर मेंबर है। हाँ। मैं उनसे भी मशवरा करूंगा, डिस्कस करूंगा। मेरे मन में किसी के खिलाफ न कोई बुराई है, न हमेशा कभी रहेगी। मुंबई के नॉर्थ सेंट्रल से सांसद पूनम महाजन ने टिकट कटने के बाद ट्वीट किया है। उनकी तरफ से लिखा गया, 10 वर्षों तक एक सांसद के रूप में मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा क्षेत्र की सेवा का मौका देने के लिए
बीजेपी और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। मुझे एक सांसद ही नहीं बल्कि एक बेटी की तरह भी स्नेह देने के लिए मैं क्षेत्र की परिवार समान जनता की सदैव ऋणी रहूंगी और यही आशा करूंगी कि ये रिश्ता हमेशा यूं ही बना रहे। मेरे आदर्श मेरे पिता स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी ने मुझे राष्ट्र प्रथम फिर हम का जो ये मार्ग दिखाया, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आजीवन उसी मार्ग पर चल सकूं। मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण सदैव इस देश की सेवा को समर्पित रहेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।